बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के लेसन में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 to 6 शामिल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म and point out pure quadratic equations. Part number 4, x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 equal to 0. Solution: value x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 equal to 0. Students, इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स x minus 2 और x शामिल हैं, तो एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो जाए। तो तीनों टर्म्स को x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग कर ली। कटिंग के बाद हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस सेकेंड टर्म में x और x की कटिंग हो गई, जबकि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बचा, तो उसको हम कंबाइन करके x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। जबकि 4 और x को इकट्ठा कर लिया और x माइनस 2। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ऑफ और फार्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, साइन चेंज हो गए, प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो यहां हम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को आपस में, एक्स की वैल्यूज को और उसके बाद कांस्टेंट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर। फिर 4x प्लस 4x 8x माइनस 8x, तो 8x और 8x की कटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट नंबर में 4 बच गया। अब यहाँ दोनों यानी 4x स्क्वायर माइनस 4 में से 4 को कॉमन किया जा सकता है। तो 4 कॉमन करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। इस 4 को 0 की साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0। इस तरह ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें b की वैल्यू 0 होने से x की वैल्यू खत्म हो गई, तो ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पार्ट नंबर 5, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 4 और x प्लस 4 की, जबकि सेकेंड टर्म में x और x की कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 4। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनी। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस फर्स्ट ब्रैकेट को हमने स्प्लिट कर दिया ताकि सेकंड ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बनी थी। अब हमने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी हमने, तो माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे। वैल्यूज को अरेंज करके तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से माइनस किया, कट हो गया और हमारे पास एक माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। 3x प्लस 5x 8x
-4x, 4x बच के, फिर -4x 0। तरह x की वैल्यूज आपस में कट हो गई और कांस्टेंट में 20। तो -x² + 20 इज इक्वल टू 0। चूंकि फर्स्ट वैल्यू माइनस में आ गई है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह x² - 20 इज इक्वल टू 0 ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 6, x + 1 over x + 2 plus x + 2 over x + 3 is equal to 25/12। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर्स x + 2, x + 3 और 12 यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां स्टूडेंट्स इस एलसीएम से मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर्स को देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर मैच हो जाता है वो कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमारी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू में x + 2 और x + 2 की कटिंग हो गई, जबकि 12 × x + 3 और न्यूमिनेटर में x + 1 आ गया। सेकेंड टर्म में x + 3 की x + 3 से कटिंग हो गई, तो हमारे पास 12 और x + 2, न्यूमिनेटर में भी x + 2 यानी x + 2 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल 25/12 है। तो यहाँ 12 एलसीएम के 12 से कट हो जाएगा, तो x + 2 x + 3 × 25। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन और ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद हमारे पास आ गया 12x² + 48x + 36 + 12x² + 48x + 48 is equal to 25x² + 125x + 150। तो स्टूडेंट्स अब जो वैल्यूज हमारी इक्वल के बाद हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। वैल्यूज को जो सेम वैल्यूज हैं 12x², 12x² और 25x², उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया -x², जबकि 48x, 48x और -125x को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया -29x और कांस्टेंट नंबर्स में -66। तो फर्स्ट वैल्यू माइनस में आने की वजह से हम इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनी x² + 29x + 66 = 0। तो ये इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म से ताल्लुक रखता है। Thank you for watching. Like, subscribe and share.